तो बेटा मैंने आपको तो बेटा हमने अभी तक क्या सीखा, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने सीख चुका। ठीक, अब बेटा हम जो अगली रिएक्शंस हैं वो है सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। बेटा कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसी होती है जो रोशनी की प्रेजेंस में होती है, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। ये ऐसी रिएक्शंस होती है बेटा कि रोशनी को जैसे ही देखते हैं ये फौरन क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं। मतलब रोशनी को देख करके ये अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं इस बात को। देखो बेटा सनलाइट डिकम्पोजिशन में हम दो एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लेते हैं बेटा सिल्वर क्लोराइड का, जिसको हम बोलते हैं AgCl। AgCl बेटा ये जो AgCl होता है ना, ये व्हाइट पाउडर होता है। ये क्या होता है बेटा, व्हाइट पाउडर होता है। कलर बेटा याद रखने, कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है कि नहीं यार। हाँ, तो बेटा क्या होता है कि रोशनी इनके पास आती है। कौन आता है बेटा, रोशनी, मतलब सनलाइट आती है। तो जैसे ही ये बेटा रोशनी को देखते हैं ना, ये इनसे रहा नहीं जाता और ये बेटा ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते ना। और ये टूट के क्या बना लेते हैं, 2Ag प्लस और यहाँ पे क्लोरीन गैस वॉल्ड हो जाएगी और बेटा यहाँ पे Ag सिल्वर सॉलिड बना लेता है। बेटा जो Ag है इसका कलर कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। मतलब भाई Ag का कैसा कलर होता है, Ag मतलब सिल्वर। बेटा सिल्वर का कलर होता है ग्रे कलर होता है। बेटा ये जो ग्रे कलर होते हैं ये शाइनिंग ग्रे कलर होते हैं। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर हमने तो पेंसिल से रंग दिया वो ग्रे कलर का था, दैट मीन्स इट्स सिल्वर। नहीं मेरे भाई, वो सिल्वर नहीं है। ठीक है, ये शाइनिंग ग्रे कलर होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कुछ लोग को हो सकती है दिक्कत हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए। शाइनी ग्रे कलर के होते हैं। तो हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने AgCl को कटोरी में लिया, कटोरी बोले तो चाइना डिश, क्या बोलते हैं, चाइना डिश। तो बेटा चाइना डिश मतलब कटोरी बोले। कटोरी में हमने सिल्वर क्लोराइड के पाउडर को ले लिए और इसको हमने रोशनी के पास जाकर के ऐसे दिखा दिया। रोशनी को देख करके ये बेचारे अपने आप को तोड़ बैठे और बना लिया Ag सॉलिड प्लस क्लोरीन गैस। ऐसे एक और एग्जांपल है बेटा 2AgBr। 2AgBr बेटा ये भी रोशनी को देख करके नहीं रह पाते हैं और ये टूट जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं बेटा, टूट जाते हैं और टूट के क्या बना लेते हैं, Ag सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक, तो बेटा ये हमने कौन से रिएक्शन बता दी आपको, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन आगे चल रही होती है, जिसमें बेटा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का हमने एग्जांपल लिया। सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होकर के सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, सॉरी सिल्वर क्लोरीन गैस बना लेगा अगर हम AgCl लेते हैं। यहाँ पे Br2 होगा बेटा, सॉरी फॉर दैट, Br2 और ब्रोमीन गैस बना लेगा अगर हम AgBr लेते हैं। पुराने जमाने में बेटा क्या हुआ करते थे, रंगीन फोटो नहीं आते थे। कौन सी फोटो नहीं आती थी, रंगीन फोटो। कैमरे में जो होते थे रंगीन वाले नहीं होते थे, बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं हम। तो बेटा वहाँ पे क्या होते थे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी। तो बेटा ये जो रोशनी के प्रेजेंस में अपने आप को तोड़ ले रहे हैं, तो बेटा ये रिएक्शन यूज होती थी किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो यहाँ पे हमने लिख दे रहे हैं यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है बेटा, इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा कि विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो आपको याद होना चाहिए AgCl और AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज कर जाते हैं, इन्हीं रिएक्शंस को हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज कर रहे होते हैं। आई बात समझ में बेटा, ठीक। तो देखो बेटा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाया, हमने बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर के दो से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। पहला बताइए, पहला हमने बताया थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा हमने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तीसरा हमने बताया सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। बेटा अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसका हम शानदार से एक छोटा सा
ज़्यादा नहीं, 2 मिनट्स में इसका हम कंक्लूजन लिख देते हैं, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार में पूरा रिकैप हो जाए और रिकॉल कर सके आप। तो चलिए शुरू करते हैं, सिखाते हैं हम आपको। बेटा इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या होता है देखेंगे। कंक्लूजन, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंक्लूजन। किसका कंक्लूजन समझने जा रहे हैं बेटा हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। चेयर को उधर कर दें। चलो बेटा देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बेटा हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, जल्दी बताओ कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं बेटा। इसको हम 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमने क्या बताया था, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक बेटा। थर्मल डिकम्पोजिशन को सर हमने 3 एग्जाम्पल लेके बताए थे, याद करो बेटा। हमने 3 एग्जाम्पल लिया था। पहला एग्जाम्पल क्या था, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, जिसको बेटा हम क्या बोलते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियॉल। जिसको बेटा अपन बोलते हैं ग्रीन विट्रियॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन विट्रियॉल बोलते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए बेटा। जब इसको हम हीट करेंगे ना, जब इसको हम हीट करेंगे, हीट एनर्जी जब देंगे, तो जो 7H2O मॉलिक्यूल से ये क्या हो जाता था बेटा, याद को हमने बताया था, वेपर्स के फॉर्म में स्केप हो जाता था। बचता क्या था, FeSO4। FeSO4 का कंटिन्यूसली अगर हीटिंग करेंगे तो बेटा बनेगा क्या, बनेगा क्या बेटा, यहाँ पे बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछेगा एग्जाम पे। What will be the product so formed after heating ferrous sulfate, यानी फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद क्या उनसे प्रोडक्ट बनते हैं, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, तो बेटा ये प्रोडक्ट बनते हैं। याद करिए हमने बताया था बेटा, Fe2O3 का कलर कैसा होता है, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी, कौन सा कलर होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर, ठीक है बेटा। इसी तरह से हमने आपको दूसरी रिएक्शन बताई थी लेड नाइट्रेट की, PbNO3 होल ट्वाइस। बेटा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO प्लस NO2 गैस प्लस यहाँ पे बनता है बेटा ऑक्सीजन गैस। बेटा यहाँ पे NO2 का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। कैसा कलर होता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर। इसके बाद हमने बेटा तीसरी रिएक्शन आपको समझाई थी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा लाइमस्टोन कहते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो बेटा क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा गैस होती है। इसमें ऑब्जर्व आप क्या करोगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम हीट करेंगे तो हमको ब्रिस्क इफरवेंसेस ऑफ CO2 will be formed। यहां तक बोलो बेटा, चमक गई बात, एकदम जबरदस्त चमकी, मजा आया। बिजलियों की तरह से बेटा अपन क्या करेंगे, चमकाने की कोशिश करेंगे। तो बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने 3 एग्जांपल बता दिए थे, फेरस सल्फेट इंटू 7H2O, ग्रीन विट्रियॉल को जब हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करेंगे। तो हमसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन हीटिंग ग्रीन विट्रियॉल, तो अब आंसर क्या लिखोगे, जब हम ग्रीन विट्रियॉल को हीट करेंगे तो बेटा हमको रेडिश ब्राउन कलर का Fe2O3 सॉलिड मिलेगा। तुमसे पूछेगा लेड नाइट्रेट को हीट करोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो बेटा जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो हमको रेडिश ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होते हुए दिख रही होगी। आपसे पूछेगा कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप लिखोगे कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो सर वहां पर ब्रिस्क इफरवेंसेस ऑफ CO2 गैस इवॉल्व हो रही होगी। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, मजा आ गया एकदम। चलो अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं बेटा। हमने पढ़ाया था आपको इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। याद करो बेटा, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में आपको क्या बताया था, हमने कहा था कि बेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं वाटर 2H2O और इसमें बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं। क्या पास करा देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट पास करा देते हैं। और जब इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक। और हमने ये भी बताया था बेटा, जो हाइड्रोजन गैस है, अगर आप 2 वॉल्यूम H2O को हीट करोगे तो बेटा आपको 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस मिलेगी और 1 वॉल्यूम आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगी। मतलब सर समझा दो क्या हुआ इसका,
इससे बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 वॉल्यूम वाटर को हीट कर रहे होगे तो आपको 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस मिलेगी और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस मिलेगी। मतलब सर अगर हम 2 लीटर वाटर को हीट करेंगे तो सर हमको कितना लीटर हाइड्रोजन गैस मिलेगा? तो सर आपको 2 लीटर हाइड्रोजन गैस मिलेगी और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेगी। दैट मीन्स ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम होगा और हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज्यादा होगा। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? देखो बेटा हमने बताया था कि हाइड्रोजन कलेक्ट कहाँ होती है, हाइड्रोजन कलेक्ट कहाँ होती है? तो बेटा हमने बताया था कि हाइड्रोजन कलेक्ट होती है एट कैथोड। हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट होती है बेटा? एट कैथोड होती है। और ऑक्सीजन बेटा कहाँ कलेक्ट होती है? एट एनोड। ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट होती है बेटा? एट एनोड। एग्जाम में पूछा जाता है, आई बात समझ में? इसके बाद हमने आपको तीसरी रिएक्शन जो लास्ट में बताई थी, रोशनी वाली सनलाइट डिकम्पोजिशन। यानी सनलाइट के प्रेजेंस में बेटा यहाँ पे क्या होएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बेटा हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लिए थे, दोनों एग्जांपल को फट से रिकॉल कर लेते हैं। AgCl सॉलिड जो कि बिल्कुल सफेद कलर का होता है, व्हाइट सफेद कलर का होता है बेटा। और ये बेटा रोशनी को देखता है, यानी सनलाइट को देख करके ही क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और टूट करके ये क्लोरीन गैस इस तरह से बना लेते हैं प्रोडक्ट। दूसरा बेटा हम ले लेते हैं 2AgBr सॉलिड। बेटा जब ये भी रोशनी को देखता है तो क्या ये रुक पाता है? क्या अपने आप को रोक पाएगा? नहीं रुक पाएगा सर जी, ये तो टूट जाएंगे क्योंकि इनको रोशनी देख करके रहा नहीं जाता। ठीक है, डन। तो बेटा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पूरा कंक्लूजन आपको समझा दिया। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, आपको ये सारे रिएक्शंस याद होनी चाहिए। फट से आप इसको नोट कर लो। ठीक बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा हमने 2 रिएक्शन पढ़ ली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली। बेटा थर्ड रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही शानदार रिएक्शन है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा अपनी थर्ड रिएक्शन आती है, थर्ड रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चलो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए आपको एक सीरीज हम याद कराते हैं। क्या याद कराते हैं? सीरीज, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम यहां लिख देते हैं बेटा, हम वो सीरीज का नाम लिख देते हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सर ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है बता दो मुझे। देखो बेटा, देखो जैसे अगर हम अपनी बात करें तो अगर हम अपने दोस्तों में देखें तो हमारे दोस्त में कुछ दोस्त है, कुछ ऐसा होगा, या तुम अपने को ही बोलोगे, मुझे पता है तुम अपने को ही बोलोगे सर मैं बहुत एक्टिव होता हूँ। नहीं यार, हो सकता है हमारे दोस्त में कोई दोस्त ऐसा होगा जो बहुत एक्टिव होगा, हो सकता है आप ही हो, आप अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक, चलो मैं तुम्हारी मन की बात बोल दिया कि आप अपने दोस्त में क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उसके बाद थोड़ा सा लेस एक्टिव वाला दोस्त भी होगा, और कुछ ऐसा भी दोस्त होगा जो एकदम मरियल होगा, मतलब उससे कोई मतलब ही नहीं है, मतलब वो उसको बोल सकते हो लेस 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 एक्टिव, वो कुछ भी एक्टिव नहीं है। तो बेटा जो मोर एक्टिव होते हैं वो मोर एक्टिव वाले लेस एक्टिव को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक, जैसे मान लो कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, और एक दोस्त है आपका जो बहुत ही कमज़ोर है, एकदम लुल है, एकदम क्या है बेटा, लुल है, क्योंकि रात में वो ज़्यादा जागते थे, है ना, तो बेटा वो एकदम लुल है ना। तो अब आप हैं स्ट्रांग, क्योंकि आप रात में ज़्यादा नहीं जागते थे, आप कमज़ोर नहीं थे, आप स्ट्रांग थे। और वो रात को जो ज़्यादा जागता था वो बेटा कमज़ोर था, आप स्ट्रांग थे, वो कमज़ोर था, वीक था। तो अब मोर एक्टिव हुए, वो लेस एक्टिव हुआ। तो आप क्या करोगे, उसको बड़े ही आसानी से, अगर वो चेयर पे बैठा होगा उसको डिस्प्लेस कर दोगे। चेयर पे बैठा होगा, आप कहोगे चल हाथ पकड़, ऐसे खींच दोगे और वहाँ पे जाके आप आसानी से बैठ सकते हो। मतलब आपने क्या किया, आप मोर एक्टिव थे, वो लेस एक्टिव था, आपने उसका हाथ पकड़ के उसको वहाँ से हटा दिया, मतलब डिस्प्लेस कर दिया। कुछ बेटा इस तरह से इसी यही रिएक्शन कुछ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव वाला लेस एक्टिव को क्या कर देता है बेटा, डिस्प्लेस कर देता है। अब बेटा टोटल 118 एलिमेंट्स है, तो हमको क्लास 10th में कुछ ही एलिमेंट की रिएक्टिविटीज के बारे में जानना है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, कौन थोड़ा लेस एक्टिव है, कौन लेस एक्टिव है, कौन एकदम से मरियल है, एकदम थकेला है, कोई मतलब ही नहीं उससे, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो रिएक्ट ही नहीं करता। तो चलो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले लिख देते हैं, अब फट से इसको क्या कर लो, मेरे साथ साथ याद कर लो। ठीक,
तो इसको बेटा हम याद कैसे करेंगे, एक इंग्लिश की पोएम समझते हैं। देखो बेटा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। ठीक, मेरे साथ याद करना, क्या बोलेंगे, मैंने क्या बोला बेटा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, यानी मुझे जेब्रा बुलाना बंद कर दो। ठीक है बेटा। इंस्टेड, इसके बजाय, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ हाउ कॉपर हाउ कॉपर सेव सिल्वर, सॉरी गोल्ड। ठीक है बेटा, चलो अब मैं इसको याद करा देता हूँ। ठीक, चलो मेरे साथ साथ रिपीट करो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। डन, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, मुझे जेब्रा बुलाना बंद कर दो। इंस्टेड ट्राई टू लर्न, इसके बजाय बल्कि ये सीखो, हाउ कॉपर सेव गोल्ड, कॉपर ने गोल्ड को कैसे सेव किया। याद हो गया, फिर से पढ़ ले। मुंह नहीं खोलना चाहते तुम लोग यार, पढ़ो यहाँ पे, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। पहले यहाँ तक पढ़ लो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, यहाँ तक पढ़ लिया। चलो यहाँ देखो, इसके बाद इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव सिल्वर, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव सिल्वर, सी ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव सिल्वर, सॉरी, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड, हाउ कॉपर सेव गोल्ड। कभी कभी भी मिस्टेक हो जाती है, आइएगा समझ में, हम भी इंसान हैं, हो जाता है। तो इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड, यहाँ तक बात क्लियर है। चलो अब इसका मतलब सब समझा दें। प्लीज मतलब बेटा हम यहाँ समझेंगे पोटेशियम से, प्लीज मतलब बेटा हम यहाँ पे किसको समझेंगे, पोटेशियम को समझेंगे। स्टॉप मतलब सोडियम, स्टॉप मतलब सोडियम, स्टॉप मतलब सोडियम। कॉलिंग मतलब कैल्शियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम। मी मतलब मैग्नीशियम, मी मतलब मैग्नीशियम, मी मतलब मैग्नीशियम। ए मतलब एल्यूमिनियम, ए मतलब बेटा एल्यूमिनियम, ए मतलब एल्यूमिनियम। ठीक, जेब्रा मतलब बेटा जिंक, जेब्रा मतलब बेटा जिंक। इंस्टीड मतलब बेटा आयरन, इंस्टीड मतलब आयरन, इंस्टीड मतलब आयरन। ठीक है, मजा आ रहा है बेटा। ट्राई मतलब, ये ट्राई मतलब टी, ट्राई लिखा, टी लिखा है ना, टी, ट्राई मतलब टी। लर्न मतलब बेटा लेड, लर्न मतलब लेड, लेड मतलब लेड। हाउ मतलब हाइड्रोजन, हाउ मतलब बेटा हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर मतलब बेटा, कॉपर मतलब कॉपर, कॉपर मतलब बेटा कॉपर। सेव मतलब सिल्वर, सेव मतलब बेटा सिल्वर। गोल्ड मतलब बेटा गोल्ड, गोल्ड मतलब गोल्ड। अब बेटा हमने इसको, इस निमोनिक्स के हेल्प से हमने क्या किया, इनके वर्ड्स लिख दिए। अब बेटा इसका हम सिंबल लिख दें, सिंबल लिख दे बेटा। पोटेशियम का सिंबल के होता है, सोडियम का सिंबल बेटा Na होता है, कैल्शियम का बेटा सिंबल क्या होता है, Ca होता है। मैग्नीशियम का सिंबल बेटा क्या होता है, मैग्नीशियम। एल्युमिनियम का सिंबल एल्युमिनियम। जिंक का मतलब Zn। आयरन मतलब Fe। टीन मतलब बेटा Sn। लेड मतलब बेटा Pb। हाइड्रोजन मतलब बेटा H। कॉपर मतलब Cu। सिल्वर मतलब Ag। गोल्ड मतलब Ag। ठीक, तो बेटा आप इसको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, कभी कभी कष्ट होते हैं याद करने में, लेकिन एक बार इसको याद कर लो बेटा, मजा आ जाएगा। मेटल नॉन मेटल में भी आप तहलका मचा दोगे। ठीक है, जो वहाँ पे मेटलर्जी आती है ना, उसमें आपको मजा ही आ जाएगा अगर आपको ये टेबल अच्छे से प्रॉपर ढंग से लर्न हो। ठीक, तो हमने इसको क्या कर लिया बेटा, लर्न कर लिया। चलो अब देखो, सबसे ऊपर जो मेटल्स होंगे, सबसे ऊपर जो बेटा मेटल्स होंगे वो मोर रिएक्टिव होंगे, और जो सबसे नीचे होंगे वो लेस रिएक्टिव होगा। मतलब जो ऊपर वाला होगा वो आप एक तरह से, मतलब आप मोर एक्टिव हैं, और जो सबसे नीचे वाला है वो आपका थकेला दोस्त है। कौन है बेटा, थकेला दोस्त है ना। तो हम यहाँ पे ग्रीन से लिख दिए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस as we go down। मतलब क्या हुआ सर, जब बेटा हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, सोडियम कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव होगा,
कैल्शियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर बेटा मैं तुमसे पूछूं कि सोडियम और टिन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। यस, जो ऊपर होगा सर वो मोर रिएक्टिव है और जो नीचे होगा सर वो लेस रिएक्टिव है। मतलब सोडियम मोर रिएक्टिव है और टिन कैसा है बेटा? लेस रिएक्टिव है। यहाँ तक बात समझ में आ रही? चलो तो बेटा अब हम समझते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा कुछ इस तरह से होता है। एक पर्सन है बेटा, वो बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, इसके बाजुओं में बेटा क्या है? बहुत दम है। और एक पर्सन है बेटा जो एकदम थकेला है, थकेला है, लेकिन किसी वजह से इसका पता नहीं किसी तरह से किसी के साथ कुछ है, क्या बेटा हम नहीं बताएंगे, कुछ है, ठीक है, और बेचारे ठीक है ना, ठीक। अब ये बेटा जिसके पास डोले सोले हैं, डोले सोले वाले को हम बोलेंगे ये मोर एक्टिव। ये क्या होगा बेटा? मोर एक्टिव होगा। और ये बेटा क्या है? ये वाला पर्सन बेटा कैसा है? ये लेस एक्टिव है। ये वाला पर्सन बेटा कैसा है? लेस एक्टिव है। तो क्या करेगा मोर एक्टिव वाला? लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। लेस एक्टिव को क्या कर देगा बेटा? डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो हमारा हीरो है ना बेटा, डोले सोले वाला, डोले सोए वाला हमारा हीरो बेटा क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा और ये इसके साथ हो जाएंगे। आई बात समझ में? अरे बोलो भाई। और ये भी हैप्पी हैप्पी। और प्लस अकेला वाला बिल्कुल ऐसे मरियल की तरह से किनारे हो जाएगा, ठीक। मोर एक्टिव वाले को से हम कह देते हैं ए और लेस एक्टिव वाले को हम बोल देते हैं बी सी। क्या बोल देते हैं? बी सी। अब बी और सी है, ठीक है ना, तो समझ रहा हूँ तुम लोग क्या समझ रहे होगे। तो देखो बेटा ए मोर एक्टिव है, बी लेस एक्टिव है, तो ए क्या करेगा? बी को डिस्प्लेस कर देगा और ए सी हो जाएगा और यहाँ पे बी जो है निकल जाएगा। तो जो हमारा थकेला दोस्त था वो बी है और जो हमारा मोर एक्टिव है वो ए है, ठीक। तो क्या हुआ बेटा? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर एक्टिव मेटल्स लेस एक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देता है, ऐसी केमिकल रिएक्शंस को बेटा हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम में ही बोल रहा है डिस्प्लेस, डिस्प्लेस करना है बेटा, डिस्प्लेस करना। क्या करना है? डिस्प्लेस। यानी मोर एक्टिव वाला क्या करेगा? लेस एक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये आपको ये रिएक्टिविटी याद है? दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसको बताने से रोक नहीं सकता। समझिएगा। अगर हम आपको कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल टेक प्लेस, क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल टेक प्लेस, विल टेक प्लेस। बेटा इसमें से कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी और कौन सी नहीं होगी? अभी हम यहाँ पे लिख देते हैं बेटा मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, ठीक। फिर यहाँ पे हम देखते हैं बेटा सोडियम प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक। फिर यहाँ पे हम बेटा ले लेते हैं रिएक्शन कॉपर प्लस AgCl। तीन रिएक्शन समझ लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बेटा क्या होनी चाहिए? अच्छे से याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है और यहाँ पे मैग्नीशियम, यहाँ पे कॉपर है। अब चेक करते हैं कि मैग्नीशियम मोर एक्टिव है या कॉपर मोर एक्टिव है। देखो मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है सर, मैग्नीशियम तो ऊपर आ रहा है और सर कॉपर तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या हो गया बेटा? मोर एक्टिव, माँ हो गया बेटा। और कॉपर लेस एक्टिव है, ये क्या हो गया बेटा? ला हो गया। तो माँ क्या करेगा बेटा? ला का मोई मोई करा देगा। क्या करा देगा? मोई मोई। कैसे? देखो मोर एक्टिव वाला लेस एक्टिव क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा? मैग्नीशियम सल्फेट प्लस यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब ये रिएक्शन होगी। अगली रिएक्शन देखते हैं। यहाँ बेटा दिया सोडियम और यहाँ दिया पोटेशियम, ठीक। अब सोडियम को देखो बेटा, सोडियम कहाँ आ रहा है? नीचे। और पोटेशियम कहाँ आ रहा है बेटा? ऊपर आ रहा है। अब सोडियम नीचे है और पोटेशियम ऊपर है, मतलब पोटेशियम क्या हो गया बेटा? माँ हो गया और सोडियम क्या हो गया? ला हो गया। अब आप मुझको बताओ, क्या लेस एक्टिव वाला मोर एक्टिव वाले को कभी डिस्प्लेस कर सकता है क्या? क्या कभी डिस्प्लेस करेगा? नहीं कर सकता। मोर एक्टिव वाला लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन बेटा लेस एक्टिव वाला मोर एक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। मतलब नो रिएक्शन बेटा, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं। इतनी सी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो अपने खुद से, लगाओ। हो गया? देखो यहाँ बेटा क्या दिया हुआ है? कॉपर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिल्वर। कॉपर, कॉपर देखो बेटा कहाँ रहा है? यहाँ पे। सिल्वर कहाँ रहा है? Ag, नीचे, जस्ट नीचे। तो जो ऊपर आता है वो मोर एक्टिव और जो नीचे आता है बेटा वो लेस एक्टिव।
जो नीचे आएगा बेटा वो लेस एक्टिव। तो क्या बेटा मोर एक्टिव वाला लेस एक्टिव को डिस्प्लेस करेगा? यस, बिल्कुल कर सकता है बेटा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा CuCl2 प्लस Ag बाहर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो इट्स ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के लिए आपको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। एक बार फट से रिकैप कर लेते हैं विद इन 1 मिनट। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई टू लर्न हाउ कॉपर सेव गोल्ड। बाकी इसका ये याद कर लीजिएगा, पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, बी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, जेड मतलब जिंक, इंस्टेड मतलब आयरन, ट्राई टू मतलब टीन, लर्न मतलब लेड, हाउ मतलब हाइड्रोजन, कॉपर मतलब कॉपर, सेव मतलब सिल्वर, गोल्ड मतलब गोल्ड। इसको सिंबल के फॉर्म में हमने लिख दिया। 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करना, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। बाकी ये रिएक्शन आपको सामने है। मोर एक्टिव वाला लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा फ्रॉम इट सॉल्ट सोल्यूशन। ये बात समझ में आ गई? डन। चलो इसके बाद बेटा हमको नेक्स्ट रिएक्शन पढ़नी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी बेटा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़नी है। चुको, जो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है उसको हम आयोनिक रिएक्शंस भी कहते हैं। क्यों सर कहते हैं? थोड़ा सा सर समझाइए, मजा आ जाए। चलो बेटा समझते हैं और आनंद लेते हैं। समझते हैं और क्या करते हैं बेटा? आनंद लेते हैं। तो चलिए बेटा अगले जो कितनी रिएक्शन पढ़ ली अपने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर दूसरा बेटा कौन सी रिएक्शन पढ़े थे हम लोग? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेटा अब चौथी रिएक्शन आती है यानी फोर्थ रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता क्या है? मान लो हम यहाँ पे एग्जांपल लेके बताते हैं ए बी और यहाँ पे हम देते हैं सी डी। ठीक, अब होगा क्या? होगा क्या? ए जो है बेटा बी के साथ मिला जुला है, सी जो है बेटा सी डी के साथ मिले जुले हैं। होगा क्या कि ए जो है बी से क्या कर लेगा? रिश्ता अपना तोड़ लेगा। ए क्या करेगा? अपना रिश्ता बी से तोड़ लेगा। और उसी तरह से बेटा जो सी है वो अपना डी के साथ रिश्ते को तोड़ लेगा और फिर वहां पे नए रिश्ते बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे? नए रिश्ते। यानी ए जो है बेटा सी के साथ जुड़ जाएगा और बी जो बेटा डी के साथ जुड़ जाएगा। यानी ए ने सी को डिस्प्लेस कर दिया और बी ने डी को डिस्प्लेस कर दिया। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसको बेटा क्या बोलेंगे अपन? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो होगा क्या बेटा? यहाँ पे ए ने सी को डिस्प्लेस, ए जो है सी के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ बन जाएगा ए सी, और बी जो है बेटा डी के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ से बन जाएगा बी डी। आई बात समझ में? क्या बन जाएगा? बी डी। तो बेटा ये क्या इसका एग्जांपल हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने समझा दी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेटा क्या होती है? ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल मतलब 2 बार, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखो बेटा इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका बेटा अपन क्या ले लेते हैं? एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो बेटा हम यहाँ पर ले लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक, और यहाँ पे हम ले लेते हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। BaCl, ये रिएक्शन बेटा इंपॉर्टेंट है, स्टार, ट्रिपल स्टार, सुनना एग्जाम में पूछा जाता है। तो होगा क्या बेटा? तो यहाँ से बेटा सोडियम जो है टूट के क्या बना लेगा? Na+, सल्फेट टूट के क्या बना लेगा बेटा? SO4-2, Ba मिलके क्या टूट के क्या बना लेगा? Ba+2, Cl मिलके क्या बना लेगा? Cl-1, क्या बना लेगा? Cl-1। अब देखो यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं, अपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जेंडर सेम जेंडर वाले कभी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो अट्रैक्ट करते हैं उनको क्या ही बोलते हैं, तुम लोग अच्छे से जानते हो। तो देखो बेटा ये Na+ है ना, ये Cl- के साथ जुड़ जाएगा। Ba जो है Ba+2 सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा Na बेरियम सल्फेट, Ba जो बेटा सल्फेट के साथ जुड़ गया तो BaSO4, और प्लस बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा? NaCl। अब देखो ये जो बेरियम सल्फेट है ना बेटा, ये बना लेता है प्रेसिपिटेट। ये क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बना देता है जिसको शॉर्ट में हम रिप्रेजेंट करते हैं PPT से। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रेसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन
during chemical reaction known as precipitate and such reaction known as precipitation reaction। सर मजा नहीं आया, फील करा दो। फील करेंगे बेटा, फील करेंगे। देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमने बेटा यहाँ पे ले लिया टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट को मिला दिया, Na2SO4 को मिला दिया। यहाँ पे बेटा सोडियम सल्फेट आ गया। फिर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा हमने क्या मिला दिया, बेरियम क्लोराइड मिला दिया, BaCl2 को मिला दिया भाई साहब। अब होकर क्या, इनके बीच में रिएक्शंस होगी और यहाँ पे बेटा क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। और बेटा ये जो बेरियम सल्फेट है ना बेटा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना लेगा, व्हाइट PPT, मतलब सफेद लस्सेदार प्रेसिपिटेट बना लेगा ऑफ बेरियम सल्फेट। तो आपसे एग्जाम में कैसे रिएक्शन पूछेगा कि व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सर वहां पे व्हाइट कलर का लस्सेदार यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बन जाएगा, यानी बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन बेटा ओवरऑल क्या होती है, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब इसके बाद बेटा फिफ्थ रिएक्शन आती है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब बेटा रिडॉक्स रिएक्शन हम ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा देंगे बेटा, जिंदगी में कभी इसके क्वेश्चन तुम लोग कभी गलत नहीं करोगे। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस। तो बेटा रिडॉक्स रिएक्शंस में अगर तुम देखोगे तो हमने कहा था कि साइंस में ज्यादातर जो वर्ड होते हैं ना बेटा, उनके वर्ड में ही डेफिनेशंस होती है। सर कैसे, देखो यहां लिखा है रेड लिखा है और ऑक्स लिखा है। रेड मतलब लाल, ऑक्स मतलब बैल, लाल बैल लंबा सिंग लेके मारता मेरे पिछवाड़े में। अभी ये होगा नहीं, सुनो, रेड मतलब होता है बेटा रिडक्शन, रेड मतलब होता है बेटा रिडक्शन, रेड मतलब होता है रिडक्शन, ठीक। ऑक्स मतलब होता है बेटा ऑक्सीडेशन, ऑक्स मतलब क्या होता है बेटा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो पहले जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके बारे में समझा दें, फिर हम तुमको एक ऐसा शॉर्टकट बता देंगे, थोड़ा सा शॉर्टकट समझने के लिए टाइम लगेगा, लेकिन बेटा उससे कभी भी रिडॉक्स रिएक्शन की क्वेश्चंस गलत नहीं। चलो देखो रिडक्शन का बेटा कई तरह, पहले डेफिनेशन, इसकी भी पहले डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एडिशन होना या ऑक्सीजन का लॉस होना बेटा क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका जैसा अपोजिट ये वाली डेफिनेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा था, तो यहाँ पे किसका एडिशन होगा बेटा, ऑक्सीजन का। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। दूसरी डेफिनेशन बेटा देखो, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल फील कराने, फील तो नहीं कराने तुमको बेटा। मान लो हमने कॉपर ले लिया बेटा, हमने क्या ले लिया, कॉपर ले लिया। कॉपर का रिएक्शन हमने करा दिया ऑक्सीजन के साथ, कॉपर का रिएक्शन बेटा हमने किसके साथ करा दिया, ऑक्सीजन के साथ। तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड, क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा बेटा, ठीक। तो कॉपर का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, यहाँ पे क्या बन गया बेटा, कॉपर ऑक्साइड। अब देखो कॉपर का हो क्या रहा है, कॉपर ने ऑक्सीजन ले लिया, कॉपर ने किसको ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया। सर एक मिनट रुक जाओ, ये वीडियो एडिट करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो हम तुमको एग्जांपल लेकर समझाते हैं तो फील आ जाएगा। रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं बेटा, रिडक्शन का एग्जांपल लेते हैं, रिडक्शन का एग्जांपल लेंगे। फिर से बेटा हम लेंगे एग्जांपल ऑक्सीडेशन का। तो चलो पहले ऑक्सीडेशन का ले लेते हैं, मजा आ जाए। देखो बेटा हमने कॉपर ले लिया, क्या ले लिया, कॉपर। कॉपर का हमने कंबशन करा दिया, मतलब बर्न कर दिया, जला दिए।
तो कंबशन कराएंगे तो बेटा होगा क्या, होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। अब यहाँ देखो जो कॉपर है ये ऑक्सीजन को बेटा क्या किया, गेन किया, तो कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कॉपर का हम क्या बोलेंगे कि कॉपर का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया। अरे बात समझ में आई, ठीक है। तो अब देखो इसकी जब एक्टिविटी पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है जो कॉपर है बेटा, कॉपर का कलर कैसा होता है, कॉपर का कलर होता है बेटा ब्राउन कलर। कॉपर का कलर कैसा होता है बेटा, ब्राउन कलर होता है, ठीक, भूरा कलर होता है, ब्राउन कलर। और कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है बेटा, इसका कलर होता है बेटा ब्लैक कलर। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर। तुमसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, ऑब्जर्वेशन में, कि हमने कॉपर लिया बेटा, उसको हमने कंबशन कराया, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो बेटा जब हम कॉपर लेंगे उसका कंबशन कराएंगे तो ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ये किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो बेटा ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि कॉपर ऑक्सीजन को ले रहा है। किसको ले रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझो बेटा, मैग्नीशियम, जो स्टार्टिंग में पढ़ा गया था। मैग्नीशियम का बेटा जब कंबशन कराएंगे तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ ये बर्न करता है और ये बना लेगा 2MgO। क्या बना लेगा बेटा, 2MgO। तो देखो बेटा ये जो MgO है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का पाउडर होता है बेटा, व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं, व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं। आई बात समझ में। देखो अब मैग्नीशियम की बात करें, सर मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को ले लिया, ओ सो सिट मैन, ऑक्सीजन को ले लिया, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। आई बात समझ में। देखो रिडक्शन का सर एग्जांपल लेके बता दो। देखो बेटा हम लेते हैं यहाँ पे N2 + 3H2 और ये बना लेता है एमोनिया 2NH3, अमोनिया बना लिया। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ने किसको ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया। हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है बेटा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो बेटा नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रोजन का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। आई बात समझ में। चलो कॉपर ऑक्साइड हम ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन बेटा जब हम हाइड्रोजन के साथ करा दे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे कॉपर सॉलिड वापस से बन जाएगा और यहाँ बना लेगा H2O, पानी निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा, पानी। अब देखो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को क्या कर रहा है बेटा, ले रहा है, तो हम बोलेंगे कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड का बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व क्या पूछेगा, तुमसे कहेगा कि हमने कॉपर लिया उसको बर्न किए, क्या ऑब्जर्व करोगे, तो जब हम बेटा कॉपर लेंगे उसको बर्न करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का बन जाएगा। फिर तुमसे कहेगा इस कॉपर ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, तो बेटा कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का था, कॉपर ऑक्साइड बेटा किस कलर का था, ब्लैक कलर का था, जब इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो वापिस से कॉपर बन जाएगा, मतलब ब्राउन कलर का वापिस से कॉपर बन जाएगा। अरे बात समझ में आ गई। तो बेटा ये था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है उसको तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन क्या होता है सर, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाए या ऑक्सीजन का लॉस हो जाए उसको रिडक्शन कहेंगे। सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन का लॉस हो जाए, बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब देखो नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को ले लिया तो बेटा हाइड्रोजन का एडिशन हो गया तो इसका नाइट्रोजन का रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को ले लिया तो कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन को लिया तो बेटा इसका भी क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, और डेफिनेशन समझते बेटा, और डेफिनेशन समझते, इसकी और डेफिनेशन समझते। थर्ड डेफिनेशन, सॉरी सेकंड देखते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को भी क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन बोलेंगे। इधर देखो लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस क्या कहलाता है बेटा, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल एक समझा दो बेटा, हम क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है ना बेटा, 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 70, 2,8,7। बेटा इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा बेटा, ले लेगा और लेकर के क्या बना लेगा, Cl। देखिए क्या बना लेगा, Cl। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो बेटा हम कहेंगे क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो जनरली बेटा नॉन मेटल्स के क्या होते हैं, रिडक्शन। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जनरली किसके रिडक्शन होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं। ठीक, अब यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो तो हम सोडियम मेटल ले लेते हैं बेटा, सोडियम मेटल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 2,8,1 लिखोगे तो बेटा यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन देने होंगे, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और क्या बना लेगा, Na+ बना लेगा।
और क्या बना लेगा, Na प्लस बना लेगा। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो हम बोलेंगे सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इतनी बात समझ में आ गई। चलो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन जनरली किसके होते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन जनरली होते हैं मेटल्स के। चलो अब इसको फट से हम क्या कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं जितना भी पढ़ा है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, उसको बेटा हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। सर रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन बेटा हाइड्रोजन का एडिशन कहलाता है रिडक्शन, या ऑक्सीजन का लॉस भी कहलाता है रिडक्शन। जैसे नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन को ले लिया तो नाइट्रोजन का हो गया रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड ने हाइड्रोजन को ले लिया तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया बेटा रिडक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का लॉस हो जाना, इसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन। कॉपर ने ऑक्सीजन को ले लिया तो कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो कॉपर ने ऑक्सीजन को लिया है तो कॉपर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को लिया तो मैग्नीशियम का बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सर दूसरी डेफिनेशन क्या होती है, आइए हम आपको सिखाते हैं। दूसरी डेफिनेशन होती है बेटा गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। जनरली बेटा नॉन मेटल का क्या होता है, जनरली नॉन मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और मेटल का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक, अब दो टर्म और समझा देते हैं, दो टर्म और समझ लेते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके बाद बेटा हम एक जबरदस्त तुम लोग को तरीका बताएंगे जिससे तुमको मजा ही आ जाएगा, कोई लोचा ही नहीं रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे याद कर लो, जिसका होता है ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब जिसका होगा बेटा ऑक्सीडेशन, वो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे याद रखिए, जिसका बेटा ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरह से एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करता है। और जिसका बेटा होता है रिडक्शन, और बेटा जिसका होता है रिडक्शन वो एक्ट किस तरह से करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद हो गया। तुमसे पूछेगा व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, दो सब्सटेंस विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन, यानी ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के अंदर जाता है वो किस तरह से एक्ट करता है बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। और ऐसा सब्सटेंस जो रिडक्शन करता है वो किस तरह से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। चलिए आइए यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। नाइट्रोजन का देखो बेटा, नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है ना, ये एक्ट किस तरह से करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से करेगा। किस तरह से एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कॉपर ऑक्साइड का बेटा क्या हो रहा है, रिडक्शन, एक्ट किस तरह से करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से करेगा। ठीक, वैसे क्लोरीन का देखो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो क्लोरीन किस तरह से एक्ट करेगा, ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। यहाँ देखो कॉपर का हो रहा है ऑक्सीडेशन, किस तरह से एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से करेगा। यहाँ देखो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, किस तरह से एक्ट करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। और इसी तरह सोडियम का भी हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो एक्ट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। इस तरह से हमने बेटा आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझा दिए। ये पूरी नोट्स है, फट से इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिए। चलो बेटा अब हम यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट मतलब जो क्लास 11 में पढ़ाई जाती है वो हम क्लास 10th में थोड़ा सा उसका पढ़ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग जाएगी, परेशान नहीं होना, क्योंकि काम की चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तुमको कभी लोचा ही नहीं होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने में, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट समझने में। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम आपको सिखाने जा रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट जिसको पढ़ने के बाद आपको मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो चलो हम एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहे हैं बेटा आपको, वो है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। देख लो, ऑक्सीडेशन नंबर कहो या आप इसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उस पर हम लोग कई सारे सवाल भी ले लेते हैं ताकि अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। वह ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है। देखो बेटा जो भी चीज़ पढ़ो मन से पढ़ो और उसे डिटेल में पढ़ो, गहराई में जाओ, क्योंकि जब गहराई में जाओगे तभी तो आपको आनंद आएगा, है कि नहीं। फील लेके पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है बेटा, फील लेके पढ़ा जाता है। जब फील लेके नहीं पढ़ोगे मज़ा नहीं आएगी, चीज़ें भूल जाओगे।
जैसे एक बार आप गहराई में गए, फील ले लिए, मज़ा आ गया, तो बेटा वो चीज़ याद रहेगी आपको ऐसे मेमोरी की तरह से, यार मज़ा आ गया था उस दिन हमने फील ले लिया था। तो बेटा इसी तरह से इस रिडक्शन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की भी आप क्या कर लो, फील ले लो, एक बार फील ले लो, मज़े ही मज़े हैं बेटा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो इट इज़ हाइपोथेटिकल चार्ज, मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। इट इज़ हाइपोथेटिकल चार्ज present on an element। ठीक, ये क्या होता है बेटा, ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। हाइपोथेटिकल मतलब एक्चुअली ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, बस ये हाइपोथेटिकल है, ये मान लेते हैं हम ये चार्ज एलिमेंट पर प्रेजेंट है, बट क्या वही चार्ज होगा एक्चुअल में, जरूरी नहीं। ठीक, तो अब ये चार्ज क्या हो सकता है, द चार्ज कुड बी द चार्ज कुड बी द चार्ज कुड बी पॉजिटिव भी हो सकता है बेटा, नेगेटिव भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और जीरो या जीरो चार्ज भी हो सकता है। या चार्ज कैसा हो सकता है बेटा, जीरो। ठीक सर, फिर समझा दो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है बेटा, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो कि किसी एलिमेंट पर प्रेजेंट होता है। ये चार्ज पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, या ये जीरो भी हो सकता है। अब हम चार्ज कैसे पता करें, ठीक, तो कुछ रूल्स समझ लेते हैं। रूल्स रूल्स खाली बेटा हम खाली एक ही रूल समझाएंगे, बाकी 11 में पढ़ोगे रूल्स बढ़िया से। रूल्स क्या है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन फ्री स्टेट विल बी जीरो, विल बी जीरो। सर इसका क्या मतलब हुआ, देखो बेटा, जब एलिमेंट फ्री स्टेट में होगा, फ्री स्टेट कहने का मतलब जब एलिमेंट किसी दूसरे के साथ कंबाइंड ना, जैसे मान लो क्लोरीन है तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ प्रेजेंट हो, क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट ना। अगर क्लोरीन क्लोरीन है यानी Cl2, जैसे हम ले लेते हैं Cl2, तो क्लोरीन क्लोरीन के साथ ही प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में नहीं है, अपने ही साथ गठबंधन किया हुआ है। तो बेटा इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो, इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो। लेकिन बेटा अगर हम बोले कि HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो यहाँ पर ये कंबाइंड स्टेट में है, फ्री स्टेट में नहीं। ठीक, तो अगर किसी दूसरे के साथ कंबाइंड होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्री स्टेट में नहीं है, उस पर चार्ज जीरो नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपने ही साथ होगा तो उसको हम बोलेंगे उसका चार्ज क्या होगा, उसके ऊपर जीरो। उसी तरीके से बेटा हम ले लेते हैं नाइट्रोजन N2, इसके ऊपर बेटा चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो होगा क्योंकि फ्री स्टेट में है। इसी से हम बोले O2 बेटा चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, क्यों, क्योंकि फ्री स्टेट में है, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं है। ठीक, और दे दो बेटा, कंबाइंड मतलब ये हुआ जैसे मान लो SO2, अब आपका O2 पे चार्ज जीरो होगा, अब हम कहेंगे बेटा O2 पे अब चार्ज जीरो नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर के साथ क्या है बेटा, कंबाइंड स्टेट में। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला है, और जब अकेला है तो न्यूट्रल की तरफ से रहेगा, चार्ज कैसा होगा, जीरो। और सही बात है भाई, अब जब अकेले रहोगे तो अब न्यूट्रल ही तो रहोगे यार, है कि नहीं। दूसरा मैग्नीशियम ले लेते हैं, अगर हम ऐसे लेते हैं मैग्नीशियम सॉलिड, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, कई सारे मैग्नीशियम है वो अपने ही साथ जो है ना काम करे हुए हैं, मैग्नीशियम कई सारे अपने ही हैं। तो जब मैग्नीशियम सॉलिड लिखते हैं मतलब कई सारे मैग्नीशियम हैं और उनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड बना है। ये मेटेलिक बॉन्ड बेटा केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में पढ़ोगे, तो कई सारे मेटल अपने ही कई सारे मैग्नीशियम अपने ही साथ बॉन्डेड है, मतलब किसी दूसरे के साथ बॉन्डेड नहीं है। जब अपने ही साथ बॉन्डेड है मतलब आजाद है, उसको बोलेंगे फ्री स्टेट। तो इसके मैग्नीशियम के ऊपर भी चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो। कॉपर कॉपर के ऊपर भी चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो। ठीक, ऐसी ऐसी के ऊपर भी चार्ज क्या होगा बेटा, एक्सेट्रा। इतनी सी बात समझ में आ गई बेटा। अगर हम कहें P4 तो देखो फास्फोरस अपने ही साथ बॉन्डेड है, तो इसको चार्ज क्या होगा बेटा, जीरो। अगर हम बोले H6 सल्फर केवल अपने ही साथ बॉन्डेड है, किसी दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं है, तो बेटा इसको भी चार्ज क्या होगा, इसके ऊपर भी जीरो होगा। तो वही हमने लिखा है कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन फ्री स्टेट, जब फ्री स्टेट में एलिमेंट होगा यानी किसी दूसरे के साथ कंबाइंड नहीं होगा तो उस पर चार्ज हमेशा बेटा क्या होगा, जीरो। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज समझ लेते हो, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे पता करें, मैं इसका ये लिख देता हूं, द सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम या एलिमेंट, प्रेजेंट ऑन एन एलिमेंट
इन कंपाउंड इक्वल टू 0। बस क्लास 10th लेवल को समझा रहे बेटा, ठीक। तो सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0, यानी कि कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट है उस पर जितने भी चार्ज होंगे उनका सम हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। जैसे सर थोड़ा और समझा दो, देखो बेटा जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, एग्जांपल ले लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। अब आपसे कहेगा सर सल्फर का चार्ज, सल्फर पे हमको चार्ज निकालना है, कैसे चार्ज निकालेंगे बेटा, तो सल्फर जिस पे चार्ज निकालना है उस पर हम चार्ज कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो क्या लिखा है, सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0। तो x प्लस ये एक एलिमेंट था, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है बेटा, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है बेटा, -2। तो यहाँ पे आप देखो कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो 2 ऑक्सीजन पे चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। तो x और ये 2 2 जा -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, +4। तो हम बोलेंगे कि सर सल्फर पर चार्ज कितना होगा, +4 होगा, ठीक। और एग्जांपल लेके सर समझा दीजिए, थोड़ा समझे, अच्छे समझ में आ जाए। लो बेटा NO2 ले ली, हमने कह दिया कि नाइट्रोजन पर चार्ज निकालो, नाइट्रोजन पे क्या निकालो बेटा, चार्ज निकालो, निकालते हैं चार्ज, नाइट्रोजन पे चार्ज निकालते हैं। तो नाइट्रोजन जिस पे चार्ज निकालना है उसका चार्ज क्या मान ले, x मान ले। तो सम ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एलिमेंट इन कंपाउंड इज इक्वल टू 0, ये कंपाउंड है और ये दो एलिमेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्या बेटा, एलिमेंट है। तो देखो बेटा यहाँ O2 पे चार्ज तो 0 लिखोगे नहीं क्योंकि फ्री स्टेट में नहीं है। तो बेटा बताओ नाइट्रोजन पे चार्ज आपने कितना मान लिया, x मान लिया, प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज बेटा कितना होता है, -2, याद होना चाहिए कितना होता है, -2। दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर बेटा क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। आई बात समझ में। चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो बेटा ले लेते हैं एग्जांपल H2SO4, एग्जांपल ले लेते हैं H2SO4। हम कहिए सल्फर पे चार्ज निकालो, सल्फर पे कॉम्पिटिशन बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओलंपियाड्स में, तो सल्फर पे हम चार्ज क्या मान लिए, x मान लिए। अब बेटा एक हाइड्रोजन पे चार्ज होता है +1, एक हाइड्रोजन चार्ज कितना होता है, +1। ये आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल क्लास 9 में याद कराया गया होगा कि हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा, नाइट्रोजन पे चार्ज कितना होगा, एक बार उसको जाकर देख लेना। तो हाइड्रोजन पे चार्ज होता है बेटा +1, तो एक हाइड्रोजन है कि दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1, ठीक। प्लस सल्फर पे चार्ज कितना मान लिया आपने, x, प्लस एक ऑक्सीजन बेटा चार्ज कितना होता है, -2, एक ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है बेटा, -2। तो कितनी ऑक्सीजन है, 4 है, तो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब निकाल लो, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा +x, ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो +2 -8 कितना हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा, +6 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल, चलो बेटा एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे MnO2 का ले लेते हैं। हम मैंगनीज पे चार्ज निकालें, मैंगनीज पे, तो चलो मैंगनीज पे चार्ज हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। चलो x प्लस एक ऑक्सीजन पे चार्ज बेटा कितना होता है, -2, तो दो ऑक्सीजन पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू 0। तो x -4 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x बराबर बेटा कितना आ जाएगा, +4, यानी मैंगनीज पे चार्ज कितना हो जाएगा, +4। ठीक है बेटा, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया है, छोटा ही है बेटा, क्लास 11 में बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने को छोटे से काम कॉन्सेप्ट से बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो एलिमेंट पर प्रेजेंट होते हैं। चार्ज ये बेटा पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन हो सकते हैं, या तो ये 0 हो सकते हैं। रूल्स क्या मैंने बताया कि फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट होंगे उस पर चार्ज क्या होगा, 0। जैसे H6 पे 0, P4 पे 0, Cl2 पे 0, N2 पे 0, क्यों N2 पे 0, क्योंकि फ्री स्टेट है। और O2 पे क्या होगा बेटा, 0, तो फ्री स्टेट है ये, ठीक है। SO2 अगर हम लिखें तो ये फ्री स्टेट नहीं है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होगा बेटा, -2। तो और कैसे हम चार्ज निकालते हैं किसी भी एलिमेंट पे, जिस पे चार्ज निकालना उस पे x को x मान लो, तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन, सम ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। इस तरह से तुमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। आई बात समझ में। चलो अब हम समझते हैं, अब इसके हेल्प से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझते हैं, तो चलो देख लेते हैं। अब बेटा इससे हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे काम हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब बेटा हम फिर से वही लिखते हैं, रिडक्शन। बेटा जो जो रिडक्शन में जाता है वो किस तरह से एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक। और एक तरफ हम लिख देते हैं बेटा ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन। बेटा जो ऑक्सीडेशन में जाता है वो किस तरह से एक्ट करता है सर? वो तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से एक्ट करेगा। किस तरह से एक्ट करेगा बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से। अब देखो एग्जांपल समझते हैं, रिडक्शन का पहले एग्जांपल समझते हैं बेटा। ठीक, तो सब डेफिनेशन समझ लो। एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नोन एज रिडक्शन, सॉरी डिक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा घट जाए तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? रिडक्शन। तो हमने क्या बताया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नोन एज रिडक्शन। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाता है तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट नोन एज ऑक्सीडेशन। तो बेटा इसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में बोलोगे जब ऑक्सीडेशन स्टेट उसका बढ़ जाएगा। ठीक, अच्छा अब एग्जांपल लेते हैं। अच्छा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें बेटा रिडक्शन भी होता हो और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी होता हो, तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस को बेटा हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखो पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहला एग्जांपल बेटा हम यहाँ पर ले लेते हैं हाँ, MnO2। इसका रिएक्शन बेटा हम करा देते हैं HCl के साथ। बैलेंसिंग वगैरह हम बेटा अब इसके बाद सीखेंगे। ये बनाता है MnCl2 प्लस H2O और प्लस क्लोरीन गैस। और कौन सी गैस निकाल देगा बेटा? क्लोरीन गैस। अब देखो मैंगनीज पे पहले चार्ज निकाल लो। हमको लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन ये सब नहीं पढ़े, नहीं वैसे भी निकाल लोगे। मैंगनीज पे चार्ज निकाल लो बेटा। मैंगनीज पे चार्ज निकालोगे कितना आएगा? +4। निकाल के देख लेना, एक्स मान लो। और यहाँ पे मैंगनीज पे चार्ज निकालो बेटा, कितना आएगा? +2 आएगा। तो देखो मैंगनीज का +4 से कहाँ पे जा रहा है बेटा? +2 में जा रहा है। +4 से +2 में जा रहा है, मतलब मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 से +2 चला गया, मतलब डिक्रीज हो गया। और डिक्रीज हो गया तो हम बोलेंगे इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। HCl को देखो, HCl पे H पे चार्ज बेटा कितना होता है? +1। Cl पे चार्ज बेटा कितना होता है? -1। यहाँ देखो क्लोरीन आ गया, Cl2 याद करो। अच्छा इस Cl पे चार्ज -1 होगा बेटा, तो -1 ये तो सेम हो गया। लेकिन इस Cl को चेक करो, इस Cl पे चार्ज बेटा कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि फ्री स्टेट में एलिमेंट पर चार्ज कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो Cl माइनस से क्या हो गया? 0 हो गया। -1 बढ़ा है, 0 बढ़ा है, ऑब्वियस सी बात है 0 बढ़ा है, मतलब इसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन हो गया। इसका क्या हो गया बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक, तो हम कह सकते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, तो ये एक्ट किस तरह से करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और HCl का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एक्ट किस तरह से करेगा? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये किस तरह से बेटा एक्ट करेगा? एज रिड्यूसिंग एजेंट। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई? और बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक, और एग्जाम्पल लेते हैं। तो बेटा क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है? यस, ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये रिएक्शन कैसे बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन से। ठीक, और ले लेते एग्जाम्पल दूसरा, जिंक ऑक्साइड। और यहाँ पे हम ले लेते बेटा कार्बन, ये बन जाएगा जिंक और प्लस यहाँ बन जाएगा CO2। अब चेक करो, जिंक पर चार्ज निकालो। जिंक का चार्ज कितना मान ले? x। ऑक्सीजन में चार्ज कितना होता है बेटा? -2। तो x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +2। यानी जिंक पर चार्ज कितना आ जाएगा बेटा? +2। कार्बन देखो अकेला है ना, अकेला है, थकेला है, तो इस पर चार्ज कितना होगा बेटा? 0। जिंक देखो बेटा अकेला है, थकेला है, चार्ज कितना हो जाएगा? 0। कार्बन बेटा अकेला नहीं है, तो इसका चार्ज कितना मान ले? x। तो x प्लस ऑक्सीजन चार्ज कितना होता है? एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 2 ऑक्सीजन पे 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? +4। यानी कार्बन पे चार्ज कितना आ गया बेटा? +4 हो गया। अब देखो जिंक को कंपेयर करो, जिंक +2 से 0 चला गया, +2 से 0 चला गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इसका घट गया। तो हम बोलेंगे इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। कार्बन को देखो, कार्बन पे चार्ज पहले बेटा 0 था, अब कितना हो गया बेटा? +4 हो गया। कितना हो गया? +4 हो गया, मतलब 0 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया। तो हम बोलेंगे कार्बन का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है।
कार्बन का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है? यस सर, क्योंकि इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। इतनी सी बात समझ में आ गई। चलो और देखो, आपसे क्या पूछेगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेटा, रा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा वो किस तरह से एक्ट करता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहाँ पे कार्बन क्या होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो किस तरह से एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा यहाँ पे ZnO किस तरह से एक्ट करेगा बेटा, जिंक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से। तो ये आपकी पूरी पांचों रिएक्शंस क्या हो गई बेटा, कंप्लीट हो गई। आई बात समझ में। अब बेटा हम जो थर्ड आर्टिकल समझेंगे वो है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नोट कर लो पहले इसको।